जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों का परम प्रिय जो त्योहार है, व्रत है, शारदीय नवरात्रि का 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक इस बार 8 दिवसीय हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और 15 को पारण है। इसके विषय में आगे आगे मैं आपको जानकारी यथासंभव देता जाऊंगा और आपके अपने चैनल पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। उन सारी जानकारियों का लिंक ऊपर में आएगा, तो आजकल थोड़ी दिक्कत चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अथवा वो सबसे ऊपर प्लेलिस्ट का वो लिंक रहेगा जिसमें नवरात्रि के विषय में पूरी जानकारी है कि हम सामग्री कैसे खरीदें, स्वयं कलश स्थापन कैसे करें, स्थापन के पश्चात नित्य माता जी की पूजा कैसे करें, पूरे 9 दिनों के अंदर हमें फलाहार में क्या लेना चाहिए, अथवा हम बीमार हैं तो कैसे व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, हवन में क्या क्या सामग्री उपयुक्त है, महाअष्टमी की रात्रि में कैसे क्या अनुष्ठान कर सकते हैं, नवमी को स्वयं हवन कैसे कर सकते हैं, पारण कैसे कर सकते हैं और विसर्जन कैसे कर सकते हैं, ये सब सारी विधियां अलग अलग वीडियोज में उपलब्ध हैं। जो पहले लिंक में आपको टच करने से वो सारे 7, 8, 10 लिंक आपको मिल जाएंगे। ये सब नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस बार जो है 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इस बार माता जी जो है डोली पर बैठ के आ रही हैं, ये बहुत उत्तम नहीं माना गया है। इसका बहुत सारा दुष्परिणाम अपने देश के लिए थोड़ा कम मात्रा में है, क्योंकि राजा धर्मात्मा है, जो अपने देश के राजा हैं, और प्रजा भी धर्मात्मा है, तो उसका असर ना के बराबर होगा। हमें घबराना नहीं चाहिए, तो इसीलिए तो सारे लोग माता जी की पूजा करते हैं, तो ये अच्छा होगा। और माता जी का जो प्रस्थान है हाथी के ऊपर है, ये भी उत्तम नहीं माना गया कि हमको अपने आप चीजें प्राप्त हो जाएं। कहा गया अतिवृष्टि इत्यादि होने का भय रहता है। माता जी का प्रस्थान बुधवार और ये शुक्रवार पर होता है, तो वो जो है उसमें हाथी पर जाती हैं। तो इसलिए माँ के आगे क्या घबराना है। माँ तो ऐसी शक्तिशाली है, संसार की माँ को देखा जाए कितने ऐसे उदाहरण मिले हैं कि शेर को जो है मार भगाया है, बड़े बड़े खूंखार जानवरों को माँ ने मार भगा के अपने बच्चों को बचाया है। तो ये तो पूरे संसार की परम दयालु माँ है, इसीलिए तो हम लोग इनकी पूजा करते हैं। तो 8 दिन का नवरात्रि है, तो 7 से प्रारंभ होकर के 14 तक जो है, और 15 को पारण करना है। तो और इसका सर्वप्रथम जो है कलश स्थापन का मुहूर्त की बात आती है, तो ये जो सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। तो मेरा अपना अनुभव जो है अपने गुरुजनों से सीखा हूँ कि जब आपकी सारी सामग्री सब कुछ व्यवस्थित हो जाए वही सबसे उत्तम है। पर उस दृष्टि से देखें तो प्रातः काल जो है 6:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे के अंदर, और जो अब जिन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के अंदर ऐसा रहेगा। तो इसमें हम प्रयास कर सकते हैं, अथवा जैसे भी हो कोशिश कीजिए कि 1:50 के अंदर स्थापना हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। मान लिया किसी कारण से देर भी हो जाए तो राहु काल इत्यादि प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके लिए घबराइए मत। अनंत राहु काल तो माँ के चरणों के धूल में जो है लोटे हुए हैं, और वहां कुछ आपका गड़बड़ नहीं होगा। ये सोच करके कि राहु काल लग गया, अब मैं स्थापना ही नहीं कर पाया, तो इसे बहाना मत ढूंढिएगा। तो मुहूर्त पूरा है, बिल्कुल मत घबराइए। प्रातः देखा जाए तो 4 बजे से लेकर के और दिन के 1:50 तक का बेस्ट मुहूर्त है, जब आप व्यवस्थित ढंग से कर पाए। अनावश्यक यूट्यूब पर जो ग्रह नक्षत्र और दुनिया भर की चीजें आपको जबरदस्ती प्रोवाइड करा रहे हैं, दिमाग में भर रहे हैं, उससे नहीं होना है। जैसे कोई लड़का सुबह 4 बजे दौड़े, बहुत ही अच्छी बात है। कोई 4 बजे नहीं उठ सकता तो भैया 7 बजे दौड़ ले। कुछ लोग इवनिंग में दौड़ते हैं, दौड़ना जरूरी, इसीलिए इसी प्रकार से करना जरूरी है। अब जिनकी सर्विस रात में 2 बजे सो रहे हैं, कैसे वो कर पाएंगे। तो इसलिए घबराइए मत, पूरी श्रद्धा से कीजिए। माँ अवश्य आपकी भावनाओं की भूखी है, पर हाँ विधि अवश्य होना चाहिए। तो इस मुहूर्त का भी सम्मान करते हुए 2 बजे के अंदर स्थापना करके पूरे 9 दिनों का आनंद लीजिए। इससे संबंधित और भी मैं जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करता रहूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। शारदीय नवरात्रि की पुनः आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।